बहुत समय पहले अर्थात हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत सारे ऐसे तरीके उपाय खोज रखे थे जिससे वो लंबी आयु तक जी पाते थे और लंबी आयु तक वो बीमारियों से मुक्त रह पाते थे। वो कौन से तरीके थे, वो कौन से उपाय थे, आज की इस वीडियो में हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। और उन सभी नियमों में से जो सबसे प्रमुख नियम है उसका आज हम उल्लेख करेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही सरल और आसान है। इसे कोई भी अपना सकता है, चाहे वो व्यक्ति जवान हो या वृद्ध, कोई स्त्री हो या पुरुष या फिर कोई बच्चा ही क्यों ना हो। वो इन नियमों को अपनाकर अपनी सभी प्रकार की बीमारियों से मुक्त हो सकता है। किंतु इन नियमों पर गौर करने से पहले हमें ये बात भी पता होनी चाहिए कि प्राचीन समय में ऋषि मुनि सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करते थे। चरक संहिता में इसके कार्य का उल्लेख भी किया गया है। चरक संहिता में मनुष्य की पाचन क्रिया को संचालित करने वाली को जठराग्नि के नाम से हम जानते हैं, अर्थात जिसे कुछ लोग आज के दौर में पाचन अग्नि के नाम से भी जानते होंगे। और हमारी पाचन अग्नि सूर्य के संपर्क के साथ ही अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देती है, जिससे हमारा भोजन अच्छी तरह से पच सके। किंतु जब व्यक्ति सूर्यास्त के बाद भोजन करता है तो उसकी पाचन अग्नि रात में सक्रिय नहीं हो पाती, क्योंकि सूर्य डूबने के बाद हमें सूर्य की धूप नहीं मिल पाती है और हमारी पाचन अग्नि बाधित होने लगती है। उसका कार्य धीमा पड़ जाता है। और यही वो कारण है कि जब आप सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, हमारी पाचन अग्नि धीमी पड़ जाती है, बाधित होने लगती है। और यही वो कारण है कि हमारे शरीर में तरह तरह की बीमारियों का जन्म होने लगता है। ये सभी बीमारियों के मूल में पैदा होती हैं। किंतु अब प्रश्न ये है कि यदि इस मूल को यहीं पर खत्म कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर स्वस्थ हो सकता है? क्या हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं? तो यहाँ पर आपको एक बात और समझनी होगी कि जब हमारी पाचन क्रिया सही तरह से काम नहीं करती, अर्थात बाधित होने लगती है, तब हमारी प्राण शक्ति को उपयोग में आना पड़ता है। अर्थात हमारे द्वारा खाए गए भोजन को पचाने के लिए हमारी प्राण शक्ति को इस्तेमाल में लाना पड़ता है। और हमारी प्राण शक्ति एक बार में केवल एक ही कार्य अच्छे से कर पाती है। और इसी कारणवश कभी न कभी आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब आपकी पाचन क्रिया अच्छी नहीं होती, उस वक्त या तो आप अच्छे से नींद नहीं ले पाते, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम 8 से 10 घंटे की नींद लेने के बाद भी जब सुबह उठते हैं तो हम बहुत थका थका महसूस करते हैं, चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं। और यही कारण है कि हमारे भोजन को पचाने के लिए हमारी प्राण शक्ति रात भर काम कर रही थी। और इसी कारण से ना तो हमारा सही ढंग से भोजन पच पाता है और ना ही हम अच्छी नींद ले पाते हैं। और इसी वजह से हमारी प्राण शक्ति एक समय पर केवल एक ही कार्य कर सकती है, और उसका मुख्य कारण है कि हमारी बीमारियों को दूर करना। और रात भर वो इसी कार्य में लगी रहती है। लेकिन जब हमारी पाचन शक्ति अच्छे से काम नहीं कर पाती तो ये उसे भी ठीक करने में लग जाती है, और फिर इसका ध्यान हमारे शरीर के बाकी कार्यों पर नहीं जाता है, अर्थात हमारे शरीर की बीमारियों पर नहीं जाता है। अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप बीमारियों से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आपकी प्राण शक्ति आपको बीमारियों से मुक्त कर सकती है। लेकिन उससे पहले आपको भी सूर्यास्त से पहले भोजन करने की आदत डालनी ही होगी, ताकि आपकी पाचन शक्ति सूर्य के संपर्क में अच्छे से कार्य कर सके। वो आपके भोजन को जल्द से जल्द पचाने में मदद कर सके। और ऐसे समय में आपकी प्राण शक्ति को ये समय भी मिल जाएगा कि वो आपके शरीर के भीतर की बीमारियों को दूर कर सके। चलिए मान लेते हैं कि आप शाम के समय 6 से 7 बजे के करीब भोजन कर लेते हैं और रात्रि के 10 बजे सो जाते हैं। तो इस दौरान जो समय बीतता है वो करीबन 2 से 3 घंटे का होता है। 2 से 3 घंटे के बीच आपके पेट में पड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा भोजन पच चुका होता है, और जो नहीं पच पाता है वो रात्रि में फंस जाता है। क्योंकि जब हम सोने चले जाते हैं तो उसके बाद हमारी प्राण शक्ति हमारे शरीर को ठीक करने में लग जाती है। और यही वो समय होता है जब आपका पूरा शरीर
इसे खुद ही ठीक करता है, या इसे अलग शब्दों में कहा जाए तो यही वो समय होता है जब आपका शरीर खुद को डिटॉक्स कर देता है। इस प्रक्रिया को उपवास भी कहा जाता है और इसमें लगने वाला समय पूरे 16 घंटे का होता है। अब ये सुनकर आपके मन में ये ज़रूर आ रहा होगा कि हम 16 घंटे का उपवास कैसे रखेंगे। तो इसका बहुत सीधा और सरल सा जवाब है कि यदि आप 16 घंटे उपवास नहीं रख सकते तो आप कम से कम 12 घंटे का उपवास तो रख ही सकते हैं। मान लीजिए यदि आपने रात्रि में 7 बजे के करीब भोजन किया तो फिर आप अगले दिन सुबह फिर से 7 बजे ही भोजन करें, जिससे आपके शरीर को पूरे 12 घंटे का समय मिल जाता है और इस समय आपका शरीर खुद ही अपनी बीमारियों को ठीक करने में लग जाता है। जब शरीर को ठीक करते समय अर्थात उपवास करते समय हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रिया घटित होती है, आइए अब इस बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है कि कमेंट में आप नमो बुद्धाय ज़रूर लिख दीजिए, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी जानकारियाँ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। नमो बुद्धाय। तो अब मान लीजिए कि आपने लगभग 12 घंटे के उपवास से शुरू किया, तो इस बीच हमारे शरीर को 6 घंटे का भोजन नहीं मिल पाता, और जब हमारे शरीर को भोजन नहीं मिलता तो वो अपनी ज़रूरतों के लिए कोशिकाओं में बैठे हुए खून खाने लग जाता है, जिस कारण हमारे शरीर से वो गंदे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं और हमारी कोशिकाओं का अपने आप ही शुद्धिकरण होने लगता है, और इस कारण हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बच जाता है। यदि आप सिर्फ 21 दिन इस नियम का पालन करते हैं तो आपकी त्वचा में निखार आने लगेगा। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो आपके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। रात में आपको अच्छी नींद आएगी, सुबह आप तरोताज़ा महसूस करेंगे, सारी समस्या सारी तनाव मस्तिष्क से दूर होने लगेंगे। लेकिन हाँ, अधिकांशतर लोग इस बात को झूठ समझते होंगे। वो ये सोचते होंगे कि इस तरह उपवास करने से तो हमारा शरीर कमज़ोर होगा, ऐसे में हमारे शरीर को ताकत कहाँ से मिलेगी। तो ऐसे में मैं आपको ये बता दूं कि जब आप उपवास करते हैं तो हमारे शरीर में जो बेवजह का फैट जमा होता है उसे ये खत्म करने का काम करता है। इसका हमारे शरीर या शरीर की मांसपेशियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिस प्रकार हमारे शरीर की क्षमता बनी रहती है और हम पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और अच्छा महसूस कर पाते हैं। मुझे लगता है कि अब तक आप ये समझ चुके होंगे कि आपकी प्राण शक्ति आपकी बीमारी को दूर करने के लिए किस तरह से काम करती है। ये तो आप अब समझ ही चुके होंगे। साथ ही अब आप ये भी समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह से भोजन करना चाहिए ताकि आपकी प्राण शक्ति अच्छी तरीके से काम कर सके। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं जिन्हें पल पल में भूख लगने लगती है, तो फिर वो कैसे इस नियम का पालन कर सकते हैं। तो जी हाँ, लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें हर थोड़ी देर में भूख लगने लगती है, तो वो लोग इसका लाभ कैसे उठा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर आप 16 घंटे का उपवास कर रहे हैं तो उसके लिए आप बीच बीच में कुछ द्रव्य ले सकते हैं जिससे आपके शरीर में पानी की मात्रा बनी रहे और आपके शरीर में डिटॉक्स करने की प्रक्रिया भी तेजी से हो सके। मान लीजिए यदि आप रात्रि में भोजन 9 बजे के करीब करते हैं और आपको रात के 10 बजे के समय फिर भूख लगेगी, तो फिर ऐसे समय में आप भोजन ना करके चाहे तो नारियल पानी पी सकते हैं, जिससे आपके शरीर में बहुत सारे लाभकारी फायदे होंगे और आपके शरीर में डिटॉक्स की प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। और ऐसे में जिन लोगों का वजन बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है और वो अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप हल्का गर्म पानी और उसमें एक नींबू निचोड़कर ले सकते हैं। इसके भी अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ही दिनों में आप ये देखेंगे कि आपका वजन तेजी से घटने लगा है। लेकिन जिन लोगों को बहुत जल्द ठंड लगने लगती है, उन्हें जल्दी खांसी जुकाम बुखार हो जाता है, तो ऐसे लोग रात में नींबू को पानी में निचोड़कर ना पिएं। ऐसी स्थिति में आप त्रिफला चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण बहुत ही लाभकारी होता है। त्रिफला चूर्ण हमारे शरीर के लिए बहुत लाभकारी होता है क्योंकि यह हमारे शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, जिस कारण सुबह सुबह आपका पेट बहुत अच्छे से खाली हो जाता है। यदि आप रात्रि के समय त्रिफला चूर्ण का सेवन करके सोते हैं तो जिन लोगों को
शुगर या डायबिटीज जैसी समस्या है, ऐसे लोग अपना उपवास पूरा करके अगले दिन पहले भोजन करते हैं। अर्थात सुबह के समय जब वो नाश्ता करने बैठते हैं तो वो लोग हल्के गर्म पानी में एप्पल साइडर विनेगर और दालचीनी का पाउडर और ऊपर से 1 नींबू निचोड़कर पी सकते हैं। इससे आपको आपके शरीर में बहुत राहत मिलेगी, जिससे आपका डायबिटीज धीरे धीरे नियंत्रित होने लगेगा। और जिन लोगों को दिल की समस्या है, यानी जो हार्ट पेशेंट हैं, ऐसे लोग सुबह नाश्ते में कद्दू का जूस पी सकते हैं, जिससे उनकी त्वचा रिलैक्स हो जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये तरीका औरतों के लिए बहुत ही बेमिसाल है। और जिन लोगों को पाचन क्रिया में दिक्कत होती है, वो लोग अजवाइन और जीरा गर्म करके उस पानी को ठंडा कर उसके बाद उसका सेवन कर लें। इससे उनकी पाचन क्रिया फिर से मजबूत हो जाएगी। और जिन्हें उपवास करने में दिक्कत होती है या उन्हें बार बार भूख लगती है, तो वो लोग हल्के गर्म पानी में 1 चम्मच शहद बनाकर पीने से आपकी भूख मिट जाएगी और आपके शरीर को डिटॉक्स होने में मदद मिलेगी। ये जानकारी पाकर बहुत लोग प्रसन्न हो जाएंगे। वहीं कुछ लोग इससे ज़्यादा प्रेरित हो जाएंगे कि वो सप्ताह में कम से कम 2 से 3 बार उपवास जरूर करेंगे और बाकी के दिन वो लोग पेट भर के भोजन करेंगे, ताकि उन्हें अच्छा और बेहतरीन परिणाम मिले। तो ऐसे लोगों को परिणाम तो अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ज़्यादा समय के लिए नहीं, क्योंकि उपवास का अर्थ ही होता है धीरे धीरे परिणाम तक पहुंचना, और जिसके परिणाम भी लंबे समय तक टिकते हैं। इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपने आज को उपवास किया, छोड़ा और आपका शरीर पहले की तरह हो गया। इसमें जो मिल चुका है, अर्थात जो आपको फायदा मिल चुका है, वो लंबे समय तक रहता है। और वास्तविकता तो ये भी है कि हर कोई ये उपवास कर भी नहीं सकता, क्योंकि जो स्पोर्ट्समैन हैं वो ज़्यादातर समय खेलकूद करते हैं। ऐसे में उनके शरीर को एक सही मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि उनके लिए हेल्थ से ज़्यादा उनकी परफॉर्मेंस मायने रखती है। ठीक इसी तरह बच्चों को भी उपवास नहीं करना चाहिए। और जो लोग डायबिटीज़ से परेशान हैं, वो लोग इस उपवास को तो कर सकते हैं, लेकिन वो लोग समय समय पर अपना शुगर लेवल और ब्लड शुगर लेवल को चेक करवाते रहें। जो लोग इस उपवास का सही तरह से पालन करते हैं, अर्थात उपवास के नियम को फॉलो करते हैं, उन लोगों की 80% बीमारियां खुद ब खुद ही दूर हो जाती हैं। जब आपके मन में ये सवाल उठ रहे होंगे कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी ही नहीं है तो क्या हम उपवास कर सकते हैं, तो हाँ, आप उपवास कर सकते हैं। इस उपवास का नियमित रूप से पालन करने से आपका शरीर डिटॉक्स होने लगता है, जिससे भविष्य में आपको उन बीमारियों से उलझना नहीं पड़ता। यही हमारे ऋषि मुनियों का जीवन भर स्वस्थ रहने का अचूक मंत्र था, जिसका आयुर्वेद चरक संहिता इस सब में उल्लेख मिलता है। हालांकि चरक संहिता में इस उपवास के साथ एक और नियम जोड़ा गया है, लेकिन वो आज के समय में संभव नहीं है। लेकिन फिर भी हम आपको समझा देते हैं। आपको उसके बारे में सही जानकारी पता हो, इसलिए हम आपको उसके बारे में बता देते हैं। हो सकता है कुछ लोग इसका पालन करें भी और या ना भी करें। आप सभी इस बात से वाकिफ होंगे कि पुराने समय में मिट्टी के बर्तन हुआ करते थे और हम जो खाना पका करके खाते हैं वो भी मिट्टी के बर्तन में ही पकाकर खाते थे। और यह हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी था, क्योंकि उस खाने को पकाने के लिए उसमें वायु का स्पर्श हो, अग्नि का स्पर्श हो, मिट्टी का स्पर्श हो। अब उसमें मिट्टी का जो बर्तन हुआ करता था उसमें तो अग्नि, वायु, हवा और मिट्टी का स्पर्श तो मिल ही जाता है, जिस कारण उस समय के लोग अत्यधिक बलवान, मजबूत और लंबा जीवन जी पाते थे। लेकिन आजकल के जीवन शैली में ये संभव नहीं है, इसलिए हमें कम से कम उपवास तो करना ही चाहिए। हम पहले के समय का वो भोजन तो नहीं बना सकते, लेकिन हम उपवास को अपने जीवन में अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूर अपना सकते हैं। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। लाइक शेयर ज़रूर करें। स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लें। धन्यवाद।